देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कोस 53 डिग्री एक्स बटे वाई है, देन सेक 53 डिग्री प्लस कोट 37 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 53 डिग्री है। कितना डिग्री है भाई? 53 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस सभी को आप क्या करेंगे, 53 डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 53 डिग्री के रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, हमने पहले ही आपको कहा कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद कैसे हम लोग सवाल को फास्ट में हल कर सकते हैं वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं, जब a प्लस बी का वैल्यू मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा, किसके डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है तो आप एक चीज़ जानते होंगे, tan a बराबर होता है आपका क्या भाई? cot b। क्या होता है? tan a बराबर cot b। कब? जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे नहीं भी याद रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? बताते हैं। कोट 37 डिग्री जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री और माइनस में कितना? 37 डिग्री, सॉरी 37 नहीं 53 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 53 डिग्री। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, कोट जो चेंज होता है किस में होता है चेंज? टेन में चेंज होता है। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएंगे? टेन 53 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होंगे? टेन 53 डिग्री के बराबर। ठीक है, कहानी हो गई आपकी ख़त्म। यहाँ से कोट 37 डिग्री का हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं? टेन 53 डिग्री। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो कोट 37 डिग्री का वैल्यू होगा वही टेन 53 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ कोट 37 डिग्री है तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं क्या? टेन 53 डिग्री। ठीक है, ये तो रही बात कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चंस में देखिए आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है सेक 53 डिग्री प्लस में क्या पूछा गया है? कोट 37 डिग्री। और अभी हमने आपको बताया है इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो सेक 53 डिग्री की जगह तो सेक 53 डिग्री ही लिखेंगे, और कोट 37 डिग्री की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? टेन 53 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाएगा उसमें, लेकिन थोड़ा आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन हमको तो सवाल को फास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, चीज़ों को फास्ट में बनाना है, तो इसीलिए हमने क्या किया, कोट 37 डिग्री जगह लिख दिया क्या? टेन 53 डिग्री। कैसे हुआ ये भी हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब देखिए इसका वैल्यू तो आपको निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ आपका गिवन है, और वो चीज़ क्या गिवन है उसको समझेंगे। कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू दिया गया आपको एक्स बटे वाई। कितना दिया गया है? एक्स बटे वाई। और यहाँ पे ये थीटा जो है आपके न्यूनकोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम वैल्यू है तो ये न्यूनकोण ही होंगे। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हम लोग लम्ब निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? लम्ब। तो लम्ब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? लम्ब होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में आधार का स्क्वायर। बस कहानी खत्म। यहाँ से लम्ब का भी वैल्यू हमको पता चल गया। अब यहाँ पर हमको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सभी जगह, अगर थीटा यहाँ 53 डिग्री था तो हमने सभी जगह क्या किया है, थीटा को मतलब 53 डिग्री के रेंज में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पे 37 डिग्री था तो वहाँ पे हमने लिख दिया उसको कोट 37 डिग्री जगह टेन 53 डिग्री। तो फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हो जाती है आपकी कहानी समाप्त। अब देखिए क्या करना है, और यहाँ से आपका पी का भी वैल्यू निकल गया है। तो आप जानते हैं सेक 53 डिग्री मतलब सेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है आपका हाइपोटेनियस बटे क्या होता है? आधार। ठीक है, बेस होता है जी, बिल्कुल होता है। फिर प्लस और टेन 53 मतलब टेन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका पी बटे बी, मतलब लम्ब बटे कर्ण, सॉरी लम्ब बटे आधार। तो एच का वैल्यू तो यहाँ पे कितना है भाई? एच का वैल्यू किसके बराबर है? वाई के बराबर। तो यहाँ पे वाई पुट करेंगे। उसके बाद बी का वैल्यू किसके बराबर है भाई? एक्स के बराबर। फिर प्लस पी का वैल्यू हमने निकाला है कितना? रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस में कितना? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बी का वैल्यू कितना है भाई? क्वेश्चन से आपका एक्स। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, कितना लोगे? एलसीएम। तो यहाँ से एक्स का एलसीएम तो एक्स ही आने हैं, तो यहाँ से हो जाएंगे वाई प्लस रूट अंडर कितना? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही रहा सही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या था आपका, ये सब मतलब कहने का सेंस ये हुआ, ये जो क्वेश्चन आपका देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक हो,
अब देखिए होता क्या है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आपका जो माइंड है 360 डिग्री काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 360 डिग्री काम करना चाहिए। कैसे करते हैं ऑप्शन से, उसको भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं, हमने पहले कहा 53 डिग्री के रेंज में है ऑलरेडी। तो ये चीज़ें आपके माइंड में खटाक से बढ़ने, जो कोट 37 डिग्री का वैल्यू होता है वही 10 में किसका होता है, 53 डिग्री का। ठीक है, जैसे ये चीज़ आपको पता होगी तो आप जानते हैं यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कर्ण बट्टे क्या होता है, आधार। तो कर्ण बट्टे आधार होता है, यहाँ से आपका वैल्यू भी पता है कर्ण आधार का। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप जानते हैं, यहाँ पर ऊपर में y ही आने हैं, नीचे में तो x ही आएंगे। तो x वाला ऑप्शन जो होगा वही सही होगा, बाद बाकी ये ऑप्शन ये और ये ऑप्शन तो आपके कट ही जाने हैं। ठीक है, तो बचा शेष 2 ऑप्शन। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि जो यहाँ पे x होगा, तो ऑप्शन आपका सी ही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का लॉजिक प्लस शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपका टाइम टेकिंग क्या हो जाएगा, कम लगेगा। ठीक है, तो पहले हमने कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, उसके बाद उसका जो बेस्ट मेथड होता है वो बताया। उसके बाद हमने ये भी आपको बताया कैसे आप ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमने कहा है कि जो आपका माइंड 360 डिग्री काम करना चाहिए। ये आपका लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट पैटर्न पे जो TCS आपका क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका 2019 में पूछा गया है SSC CGL के एग्जाम में। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ऐसे ही बेस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिलहाल बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिखने में जितना आपको बड़ा लगेगा उसका सॉल्यूशन उतना ही फास्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखने में ज़रूर बड़ा लगेगा लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आराम से चीज़ों को समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, आराम से चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, यहाँ से 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस माइनस क्या है, -5 प्लस 3 cos स्क्वायर 63 डिग्री बट्टे 10 स्क्वायर 32 डिग्री प्लस 4 माइनस कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है, उसके बाद और इसमें ऐड किया गया है साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है भाई, -1/4, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है -1/3, और तीसरा जो ऑप्शन है आपके सामने क्या है 1/3, और चौथा जो ऑप्शन है यह है आपके सामने 1/2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में जितना आपको बड़ा लग रहा है ना, उतना ही इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। कहिएगा कैसे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL मेंस के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। आप यकीन मानिए, अगर हम इस चीज़ों को बताएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो और इसके सामने आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, 1 होता है कब, जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है। चीज़ों को समझिएगा आराम से। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है जब a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होता है,
90 डिग्री के बराबर होता है। सबसे पहले तो हमने पहले ही आपको बताया, पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद कैसे सवाल को फास्ट में सॉल्व करते हैं वो टेक्निक भी बताएंगे। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इस सवाल में जिस कॉन्सेप्ट का यूज होगा वो सभी कॉन्सेप्ट हम आपको पहले क्या करते हैं बता देते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी होता है। क्या होता है? साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए अभी हमने आपको बताया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को, यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर 27 डिग्री और यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर 63 डिग्री। अगर इन दोनों से हम कॉमन ले तो 3 कॉमन आ जाएगा जी, बिल्कुल आएगा। और बचेंगे क्या आपके कोस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, और प्लस में बचेंगे कोस स्क्वायर 63 डिग्री। और एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और -5 है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर कितना होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 1। ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 3 × 1 -5, तो ये हो जाएंगे आपके -2। ठीक है, ऊपर वाला का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला में देखेंगे। नीचे वाला में क्या होगा? नीचे वाला में है क्या? यहाँ पे 10 स्क्वायर 32 डिग्री, फिर प्लस 4 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री। यही है जी, बिल्कुल यही है। इसमें कहानी क्या होती है आपकी, समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पे 10 स्क्वायर 32 डिग्री है। कितना डिग्री है भाई? 32 डिग्री। प्लस का कितना है? 4। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिएगा जो कोसेक में 58 डिग्री का वैल्यू होता है वही आपका सेक में किसका वैल्यू होता है? 32 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको सेक स्क्वायर 32 डिग्री क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर 32 डिग्री और प्लस का कितना? 4। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चूँकि यहाँ पे पहले 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर? -1 के बराबर। ठीक है, और प्लस में 4 तो यहाँ से इसके वैल्यू हो जाएंगे 3। कहानी ख़त्म। दूसरा स्टेप, इसका भी कहानी अब हो गया ख़त्म। और यहाँ पे बचा, तो हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का क्या होता है सूत्र? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी हो गया, तो मतलब कहने का साइन ए की जगह क्या है भाई? इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब हमको काम कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को आप पुट कर देना। आपने ऊपर में कितना वैल्यू निकाला है? -2। तो हम क्या करेंगे? ऊपर में -2 पुट करेंगे, क्योंकि इसके बराबर -2 वैल्यू आया है। अब नीचे में कितना निकाला है वैल्यू यहाँ से आपने? 3, तो -2/3 और प्लस का कितना हो जाएगा भाई? 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो एलसीएम जैसे 3 आएगा तो ये -2 हो जाएंगे, फिर प्लस, और 3 से इसमें 1 में गुना होगा तो 3 होंगे, तो ये हो जाएंगे कितने आपके? 1/3। 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो 1/3 किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर सी, यही रहा सही। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब। पहले हमने लॉजिक बताया कैसे क्वेश्चंस को हल करना है, उसके बाद हमने आपको अप्रोच बताया कैसे हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखने में जितना ही बड़ा होगा उतना ही उसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन करने में छोटा होगा। ठीक है, तो ये जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा था, क्या लगता है आपको उतना बड़ा जाएगा? जी बिल्कुल नहीं जाएगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? कॉन्सेप्ट की। जैसे ही कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने पहले आपको इसलिए बताया ताकि चीज़ें आपकी क्या हो, समझ में आ जाए। अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं, आराम से समझिएगा। हम यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। कितना कॉन्सेप्ट का? 3 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो देखिएगा, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है 1। कब? जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। कब होता है भाई? जब ए प्लस बी किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही लॉजिक, 3 कॉन्सेप्ट का यूज। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा आप 3 कोस स्क्वायर 27 डिग्री हो, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, और ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होता है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का वैल्यू किसके बराबर आएंगे? 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, उसके बाद -5 है तो 3 में से -5 जाएंगे तो -2 बचेंगे।
अब देखिए नीचे वाला का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, तो टेन स्क्वायर 32 डिग्री जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 32 डिग्री। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे चूंकि ये पहले लिखा गया है टेन स्क्वायर, तो यहाँ पे रिवर्स उसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस में 4 है तो ये कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। यहाँ से इसका भी वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है साइन ए प्लस बी। अगर a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 90 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो उसी का वैल्यू हमने यहाँ क्या क्या पुट कर दिया, तो -2/3 प्लस 1, तो यहाँ से एलसीएम 3, तो यहाँ से हल करेंगे तो 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था आपका आंसर, यही था आपका सही जवाब, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर चीज़ें आपको पसंद आई और सॉल्यूशन का तरीका भी अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चीज़ें जो है अदर स्टूडेंट के